उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा भवन देहरादून में विपक्ष ने लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपक्ष की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार इस बरसात के मौसम में लोगों के सिर से छत छीनने का काम कर रही है। कानूनी तौर पर अगर किसी का घर गिरने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन किया है। तो शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार ने कानून का यहां पर उल्लंघन किया है, यह आरोप लगाया गया है और साथ ही ये कहा है कि यहां आगे इस पूरे मामले को बढ़ाया जाएगा। सरकार पर यहां पर जमकर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया। शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है और न सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा है। मेरे पास एक जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया, जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों की जमीन से निगम ने कार्रवाई की है और उनको बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि वो जमीन किसकी थी, तो उन्होंने कहा शायद वो अतिक्रमण विषय उन्होंने खुद भी बताया। खबर अल्मोड़ा से है, जहां यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ महिला एसआई की ओर से यहां पर अभद्रता का मामला सामने आया है। तूल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर मंगलवार को यहां कई संगठन ने लोगों ने यहां पर एसएसपी कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और महिला एसआई को यहां यातायात सेल इंचार्ज के पद से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मल रावत ने कहा कि पुलिस को अधिकार है कि वो नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटे, लेकिन चालान के नाम पर लोगों से अभद्रता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। इसी बीच यहां बार एसोसिएशन ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अभी आज उनके द्वारा बताया गया था, मिस्टर निर्मल राव जी के द्वारा कहा गया था कि वो चालान तो किया गया, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस मामले में हमने सीओ साहब की अध्यक्षता में एक जांच बैठा दी कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब हमारा जो पुलिसकर्मी काम ड्यूटी करना है, आवश्यकता पड़ेगी तो चालान भी करना है। करने वाले अफसर होश में आओ। चले कि बार एसोसिएशन ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। अल्मोड़ा से ये खबर, जहां पर एसआई ने यहां चालान काटने के नाम पर अभद्रता की थी। खबर काशीपुर से है, जहां अज्ञात हमलावरों ने शमशान घाट के प्रबंधक पर जानलेवा यहां हमला किया। घटना उस वक्त घटी जब यहां पर लघुशंका करने के लिए गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही शहर के दर्जनों लोगों ने कोतवाली परिसर पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि शमशान घाट के प्रबंधक विकास शर्मा शमशान घाट में किसी काम से गए थे। इसी बीच 4 लोग यहां पर बगीचे की ओर से आए और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं शोर मचाने पर शमशान घाट में रहने वाले अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शहर के दर्जनों की संख्या में लोगों के कोतवाली पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए इन लोगों ने यहां पर वरिष्ठ उप निरीक्षक को यहां तहरीर भी सौंपी।
रोज की तरह घाट गया था। घाट में जैसी बाथरूम की तरफ गया तो 4-5 लोग घात लगाकर बैठे हुए थे, जिन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। कल काशीपुर में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें विकास शर्मा द्वारा दिया गया। उनके द्वारा बताया है कि जब शमशान घाट पर जा रहे थे, कुछ 3-4 अज्ञात लड़के द्वारा उन पर हमला किया गया है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। खबर देहरादून से है। देहरादून के सलाखुई में एक वृद्ध महिला का शव संदिग्ध हालात में यहां पुलिस को बरामद हुआ है। जब सीसीटीवी की मदद से मामले की पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि इरफान नाम का एक व्यक्ति है जिसने महिला की हत्या की है, जो कि चोरी कर भागने की फिराक में था। लेकिन चोरी करते समय महिला ने उसे देख लिया, जिसके बाद चोर ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े ब्रदर 2022 को करीबन 4 बजे ये सूचना मिली थी हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में कि एक महिला सेलाकुई क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है। इसी सूचना पे फिर तत्काल वहाँ पुलिस पहुंची, पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें एफएसएल हमने यूनिट को भी बुलाया था। चूँकि उस समय इस महिला के कोई भी बेटा वगैरह वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसके बाद जब इवनिंग में बेटा आया तो उसने ये संदेह जाहिर किया था कि मेरी मदर की मतलब संदिग्ध अवस्था में है, और उसके द्वारा फिर उसमें तहरीर दी गई थी, जिसपे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। अधिकारियों की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बावजूद भी यहां लक्सर में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। लक्सर के बैंकों में अपने काम से आने वाले लोग बैंकों में पार्किंग नहीं बनी होने की वजह से बैंकों के बाहर ही सड़क पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जो कि दिन पर दिन अतिक्रमण का रूप ले रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और विशेष करके 1-2 बैंकों के बाद पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो ग्राहक उनके पास आते हैं उनके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था अरेंज करें, व्यवस्था बनाएं। और यदि उसके बावजूद भी कहीं पर इस तरीके का व्यवधान होता है, यातायात व्यवस्था में कोई दिक्कतें आती है, तो निश्चित रूप से संबंधित बैंक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में भी यहां पर प्राइमरी कक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि प्री प्राइमरी की। दरअसल नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इस कक्षा का यहां पर बाल वाटिका नाम दिया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए यहां पर फाउंडेशन स्टेज की बात कही गई है। इसमें 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे और इसके बाद 1 साल बाल वाटिका और फिर पहली और दूसरी कक्षा होगी। ये तीनों कक्षाएं स्कूल में संचालित की जाएंगी। बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय पोखरी में बद्रीनाथ 4 विधानसभा के विधायक जी श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी द्वारा बाल वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, और इससे आने वाले समय में हमारे विद्यालय को बहुत फायदा मिलने की हमको उम्मीद है। नई शिक्षा नीति में 3 साल जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस का LKG, UKG, नर्सरी का प्रावधान किया गया है। उससे शिक्षण स्तर में भविष्य में सुधार की पूरी हमको। वहीं हल्द्वानी में जलभराव के बाद मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने नगर निगम की टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेयर ने कहा कि शहर में जलभराव का बड़ा कारण अतिक्रमण है और खुद कांग्रेस विधायक नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए पहले खुद का अतिक्रमण को तोड़े, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। देखिए, बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान भी न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित हो।
कोटद्वार में सितारा टेलर्स में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं एफएसओ सुरेश चंद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सितारा टेलर्स में यहां पर आग लगी है। ट्रांसफार्मर में आग लगी है, उसके दृष्टिगत हमने जो एक फायर टेंडर उधर भेज दिया था, पर थोड़ी देर के बाद हमारे पास दूसरा मैसेज आता है एमडीटी सेट पे हमारे कि आग जो है कपड़े की दुकान में लगी है। तो मैंने तत्काल दूसरी गाड़ी भेजी और उस गाड़ी पे खुद आया, आगे देखी तो आग जो है काफी तेज लगी थी, विकराल रूप लिए। और यहाँ पे ईंट्स में भीषण आग लगती हुई सितारा टेलर्स भी फूक चुका है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में शुरू हो रहे कांवड़ मेले में धार्मिक एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। दरअसल हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा के लिए सैकड़ों मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाकर तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से कोरोना के चलते कांवड़ मेला नहीं हो पाया है। हालांकि इस बार कांवड़ का ये कारीगर कांवड़ यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कारीगर जहाँ इस मेले को रोजगार और आमदनी का बड़ा अवसर मानते हैं, तो वहीं इसे कौमी एकता की मिसाल भी बताते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा संदेश है भाईचारे का। और 3 साल से बहुत परेशान थे इस कांवड़ के चक्कर, भोले की सेवा करने का मौका नहीं मिल पा रहा था हमें। अब भोले बाबा ने वो मौका दिया है भोले सेवा करने का, भाईचारे बनाने का। संदेश ये है बहुत बढ़िया भाईचारा बनेगा हमारा, भोले की सेवा करने का मौका मिलेगा। कम से कम 50, 70, 80 घर हमारे जो कावड़ बनाते हैं मोहम्मदन भाई इंदिरा बस्ती में। बात है ये भाईचारे का काम है हमारा। हम भोले की सेवा करने वाले इंसान हैं, हम भोले की सेवा ही करते रहेंगे। अच्छा जी, हम सब भाई भाई का जो है हम भाईचारा यही चाहते हैं कि जो हमारा जो है प्रोग्राम चलता ही रहे, बस यही। धन्यवाद। मास है श्रावण मास, गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर भारत के जो लोग हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने नगर की ओर गंतव्य पैदल जो लोग यात्री आते हैं या गाड़ियों से जो लोग आते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है कांवड़ की, परशुराम जी ने इसको शुरू किया और राजा श्रवण जो वो राजा दशरथ के भाई थे, बुआ के पुत्र थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ बना करके संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण। लक्सर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसकी कड़ी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां पर तहसीलदार शालिनी मौर्य और साथ ही नगर पालिका परिषद ईओ सुरेंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान शहर में सड़क किनारे लगे फलों की ठेलियां और सड़क किनारे खड़े बोर्ड भी उखाड़ दिए गए। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई भी की गई। आपको बताते चले कि तहसीलदार शालिनी मौर्य ने बताया कि कांवड़ यात्रा मेले को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार और उप जिलाधिकारी लक्सर के निर्देश पर तहसील और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटवाया है, ताकि आने वाले समय में कांवड़ यात्रा मेले में यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से बाधित न हो सके। रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जैसे ठेलियाँ लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे कावड़ मेला स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कावड़ यात्रा भी यहीं से जाएगी जो पुरकाली से होती हुई आती है हरिद्वार में, तो इसलिए यहाँ पे अतिक्रमण ना हो, इसलिए हमने अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे कि जो कावड़ में भोले आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इससे हमारे और इसमें हमने चालान की कार्रवाई की। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के निर्देश पर ईओ नगर पालिका और तहसील दोनों की संयुक्त टीम के द्वारा जो भी रोड पर लोगों ने ठेलियाँ और बोर्ड वगैरह लगा करके एनक्रोचमेंट किया हुआ था, उसको हटाया जा रहा है, ताकि आगामी जो कावड़ मेला है उसको यातायात व्यवस्था जो है उससे किसी बागेश्वर जिले के 3 होनहार छात्र छात्राओं ने यहां पर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल कर बागेश्वर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर बच्चों के माता पिता और उनके टीचर्स ने काफी खुशी जाहिर करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है और बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बच्चों की सफलता पर उन्हें मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया है। बच्चों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने स्कूल के टीचर को दिया। नवोदय विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, खास करके अपने पिताजी मिस्टर संजय पांडे को और मेरे सर मिस्टर जीएस चौहान को देना चाहूँगी। मेरा
सेशन सैनिक ढोलेराल स्कूल में हुआ है। मैं इसलिए अपनी प्रधानाचार्य महोदया, अपनी माता श्रीमती हेमलता पाठक और अपने ट्यूशन टीचर श्री गोविंद सिंह चौहान को देना चाहूँगा। मुझे परीक्षा पास कर रखी है और मैं आगे बनकर एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपनी मौसी मिस प्रियंका और अपने ट्यूशन टीचर मिस्टर GS चौहान सर को देना चाहूँगी। क्लास 5th कोरोना टाइम से ही चौहान सर के सानिध्य में दोनों बच्चों ने मेरी पढ़ाई करी। इससे पहले मेरी बेटी वो भी नवोदय में सिलेक्शन हो गया है उनका, और अभी वैभव का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में और नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। और ये कि ATG ट्यूशन क्लासेस से इस वर्ष 2022 के लिए जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सोनाक्षी पांडे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हुए, और वैभव पाठक जिन्होंने सैनिक घोड़ाखाल और नवोदय विद्यालय में, तथा उन्नति किलकोटी ने भी 3 विद्यार्थियों ने इस प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर के अपने जिले का और अपने माता पिता का और ATG ट्यूशन। उत्तरकाशी का उपला टकनौर में पुलिस ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। सीमांत क्षेत्र के हर्षल गांव के लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुविधा प्राप्त की। वहीं हर्षल थाना इंचार्ज दिलमोहन बिष्ट और उनकी टीम ने इस स्वास्थ्य शिविर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं रखी, जिन सुविधाओं से लोगों को लाभ मिला। तो जसपुर के स्वागत मंडप में पहली बार समर मेला लगाया गया, जिसका स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने उद्घाटन किया, जिसके बाद मेले में लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मेले में कई तरह के यहां पर झूलों ने लोगों का यहां पर मन मोह लिया, आकर्षण का केंद्र बने रहे। मेला प्रबंधक संजीव सिंह ने बताया कि जसपुर में पहली बार समर मेले का आयोजन किया गया है, जो 11 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं उन्होंने जसपुर वासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेले में पहुंचे और मेले का आनंद लें। तो नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने इसका उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर झूले लगाए गए हैं कई तरह के, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चे यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार समर मेले का आयोजन किया गया है। नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने उद्घाटन करते हुए खुद यहाँ पर लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तमाम लोग यहाँ मेले में पहुंचे और मेले में पहुंचने के बाद मेले का यहाँ पर आनंद ले। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इस तरह के समर मेले का आयोजन जसपुर में किया गया है। नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने इसका खुद उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने के साथ लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए कि यहाँ पर आप जरूर पहुंचिए, पहुंचने के बाद यहाँ पर आप इस मेले का आनंद भी उठाइए। हम जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे समर मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारे मनोबल को ऊंचा करें, और जो भी हमारे दूर दराज से दुकानदार, झूले वाले जो भी हमारे आए हैं, उनका खरीदारी करें। तो प्रदेश में संगठन को नए सिरे से यहां सशक्त करने के लिए हाथ पांव मार रही कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल प्रदेश प्रवक्ता पद संभाल रहे डॉक्टर आरपी रतूड़ी और महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस की सत्ता से बढ़ती दूरी और अंतर्कलह थामने में यहां सफलता नहीं मिलने का असर सक्रिय कार्यकर्ताओं के मनोबल पर यहां दिखने लगा है। आपको बताते चले कि आरपी रतूड़ी ने कहा कि हम तीनों साथियों ने अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रखते हुए जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना है। सोचनी चाहिए। हमें विधायकों ने ही तो सिखाया है स्वार्थ की राजनीति। हमने तो संगठन को हमेशा साथ लेके चले, झंडा डंडा उठाया, कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी, और आज भी कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं है। आज भी संघर्ष के लिए ही चुना है आम पार्टी को। तो जनता तक उन भावनाओं को पहुंचाना है, उन चीजों को पहुंचाना है, उन जरूरतों को पहुंचाना है जो जनता की जरूरतें हैं आज। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन जी, कुलदीप चौधरी जी, अपने इन तीनों वरिष्ठ राजनीतिक साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इन सब के आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई ताकत।
वहीं पौड़ी के सतपुली में पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने हरेला अभियान शुरू किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। सतपुली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का यहां फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों की यहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई थी, जिसके चलते बीजेपी ने यह पौधारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ बीजेपी नेता वेद प्रकाश वर्मा समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो हमारे अपने स्वजन परिजन हमको छोड़ के चले गए, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 6 जुलाई उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला का त्यौहार है। इसीलिए तीनों चीजों को क्लब करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पर यह पखवाड़ा समर्पित। खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की सुबह सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लिया। घटना की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस मामले में वन विभाग ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर यहां फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं गुलदार के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जहां डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि गुलदार के सिर में गंभीर चोट आने की वजह से हेड इंजरी से उसकी मौत हुई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में वन कर्मियों ने गुलदार के शव को नष्ट करने की कार्रवाई की। मिली की सड़क दुर्घटना में एक लेपर्ड कब की मौत हुई है। इसकी उम्र करीब 5 से 6 महीने के आसपास है, मादा है ये, और इस अज्ञात वाहन से इसकी चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। इसमें जो अभी पोस्टमार्टम में जो निकल के आया है वो इसके ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी में हुई है इसको, उसमें काफ़ी फ्रैक्चर वगैरह भी हैं इसके क्रेनियल रीजन में, तो वही इसके इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ है। यहाँ से वहीं रामनगर में सोमवार देर रात पड़ी तेज बारिश से नेशनल हाईवे 309 के पास यहां धनगढ़ी बरसाती नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते मंगलवार सुबह रामनगर से कार में सवार होकर जा रहे 4 शिक्षकों की कार नाले में बह गई। वहीं कार को बहता देख आसपास के लोगों ने शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला और नाले में पानी ज्यादा होने के चलते हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, जबकि कार पानी के बहाव से बहकर कई मीटर दूर चली गई। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने सभी लोगों से अपील की है कि बरसाती नालों में पानी का जलस्तर ज्यादा होने के दौरान इन्हें बिल्कुल न पार करें। देखिए, सुबह रामनगर की तरफ से एक कार सलेरियो जा रही थी मोहन की तरफ और धनगढ़ी रट्टे पर काफ़ी पानी था और लोगों ने उनको मना भी किया, लेकिन फिर भी वो उनको शायद जल्दी थी, उन्होंने पानी में गाड़ी डाल दी। तेज़ बहाव में गाड़ी स्लिप होगी, आंशिक रूप से उनको जो है सती हुई कोई जान हानि नहीं हुई है। और वहाँ पे जो भी आवश्यक सुरक्षा के हमारे द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, लोगों को मतलब आगाह भी किया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोग ज़्यादा पानी में ना जाएं या पानी देखकर बाहर। ऋषिकेश में नीलकंठ के कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान और डीआईजी जन्मजय खंडूरी ने बैठक की है। इस बैठक में ऋषिकेश के कई व्यापारी और तमाम टैक्सी वाहनों की संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय बनाने को लेकर सुझाव साझा किए गए। साथ ही ये तय किया गया कि समन्वय बनाने के लिए यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें कांवड़ के दौरान होने वाली किसी भी समस्या को भेजकर समाधान करने का अधिकारी प्रयास करेंगे। डीआईजी ने पुलिस की
की मदद के लिए यहाँ व्यापारियों से अपने वॉलंटियर्स देने के लिए भी कहा है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापारियों के आने वाले यहाँ पर हैवी वाहन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ही शहर में आ पाएंगे। कांवड़ियाओं को किसी भी तरह के लाठी, डंडा और हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपने गंतव्य तक जाने के लिए व्यापारी पुलिस से दोपहिया वाहन के पास बनवा सकते हैं। बैठक में व्यापारियों से मिले बेहतर सुझावों पर यहां अमल करने का भरोसा भी दिया गया। कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियां रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। इस बार भारी संख्या में कांवड़ियों का आने का अनुमान लगाया जा रहा है और यही वजह है कि इस बार यहां पर रुड़की प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता। जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन ने कांवड़ पटरी पर कांवड़ यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय से लेकर पूरी कांवड़ पटरी पर यहां पर लाइटें भी लगा दी गई हैं। साथ ही सीसीटीवी भी लगा दिए गए। बता दें कि उत्तराखंड प्रवेश द्वार से लेकर हरिद्वार तक पूरी तरह कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा दल की तैनाती यहां पर रहेगी। कांवड़ पटरी पर कई स्वास्थ्य विभाग के कैंप भी लगाए जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में नारसन और मंगलौर में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डाइवर्ट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जी हां, इससे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। के काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहां 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हर खबर पर। नमस्कार।